दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री को सूअर का जन्म प्राप्त होता है? नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में पधारते हैं। तब देवर्षि को देखकर यमराज उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, आज किस कारण से आपका यमलोक में आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आपको प्रणाम है। मैं आज कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, किंतु मेरी एक शंका का निवारण करने हेतु आपके पास आया हूं। मेरी इस शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं धर्मराज। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं, फिर आपके मन में ऐसी कौन सी शंका निर्माण हो रही है? आपकी जो भी शंका हो, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास अवश्य करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैंने आज पृथ्वी लोक पर एक विचित्र घटना देखी। एक सूअर और उसकी पत्नी जंगल में खड़े होकर बात कर रहे थे। दोनों ही अत्यंत दुखी और उदास थे। जंगल में आए हुए राक्षस को देखकर दोनों ही खुद के प्राण देने के लिए एक दूसरे को मना रहे थे। सूअर की पत्नी खुद के प्राण देकर उसके परिवार की रक्षा करना चाह रही थी, और सूअर खुद के प्राण देकर परिवार की रक्षा करना चाह रहा था। पशुओं के मन में इस प्रकार की त्याग और प्रेम की भावना देखकर मुझे बड़ी ग्लानि हुई। इसीलिए मैं उनके पास गया और उनसे उनके दुख का कारण पूछ लिया। उस सूअर ने और उसकी पत्नी ने मुझे सारा वृतांत सुना दिया। वह सूअर कहने लगा, एक दिन एक विशालकाय राक्षस जंगल में भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था। मैं मेरी पत्नी और अपने पुत्रों के साथ जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहे थे। तभी उस राक्षस की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। वह राक्षस तुरंत ही हमारी ओर आ गया और कहने लगा, हे सूअर, आज ईश्वर ने तुम सूअरों को मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुम्हें खाने से मेरी तृप्ति हो जाएगी। फिर सूअर बोला, हे राक्षस, तुम केवल मेरा भक्षण करो। मैं शरीर से हृष्टपुष्ट हूं और मेरे शरीर में सबसे अधिक मांस है, किंतु मेरे पुत्र और मेरी पत्नी को जीवनदान दे दो। फिर उस सूअर की पत्नी बोली, हे राक्षस, तुम मुझे अपना ग्रास बनाओ। तुम मेरे पति और बच्चों को छोड़ दो। मेरे शरीर में अधिक मांस है, जिसे खाने से तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। फिर सुअर के बच्चे बोलने लगे, हे राक्षस, तुम हमारे माता पिता को बख्श दो और हमें खा लो। हमारी संख्या अधिक है, इससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर वह राक्षस सोच में पड़ गया कि वह किसे खाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उस राक्षस ने कहा, हे सूअरों, मैं भूख से व्याकुल हूं, इसीलिए तुम जल्दी निश्चय कर लो कि मैं तुम में से किसे अपना ग्रास बनाऊं। फिर वे सभी सूअर एक दूसरे से बात करने लगे। सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, राक्षस को मुझे ही खाने दो। तुम हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ। सूअर की पत्नी बोली, हे नाथ, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। आपके बगैर हमारे पुत्रों की रक्षा कौन कर पाएगा? इसीलिए मुझे ही उस राक्षस का ग्रास बनना चाहिए। फिर उस सूअर के बच्चे बोलने लगे, हे माता, हे पिता, आप दोनों ही यहां से चले जाइए और राक्षस को हमें खा लेने दो। माता पिता की रक्षा करने से हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वे सभी सूअर सोच विचार करने लगे। वे सभी एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहे थे। हे धर्मराज, इन पशुओं के अंदर ऐसी त्याग की भावना कहां से आ गई? पिछले जन्म में वे दोनों कौन थे और किस कारण से उन दोनों को सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है? मैं इसी विषय में जानने के लिए आपके पास आया हूं। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है और आप सत्य कह रहे हैं। वह सूअर और उसकी पत्नी पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ही इस जन्म में सूअर बने हैं। हे देवर्षि, किस पाप के कारण स्त्री और पुरुष को सूअर का जन्म प्राप्त होता है, यह बताने से पूर्व मैं आपको उस सूअर और उसकी पत्नी के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस वृतांत को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। फिर यमराज देवर्षि को उस सूअर और उसकी पत्नी के पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, वह जो सूअर है वह पिछले जन्म में एक गंधर्व था। वह अनेक प्रकार के वाद्य बजाता था और सुंदर गायन करता था। फिर एक दिन वह गाना गाता हुआ एक जंगल में चला गया
उस जंगल में एक मुनि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। वह गंधर्व गाना गाता हुआ उस वृक्ष के पास आ गया और जोर जोर से वाद्य बजाने लगा, जिससे मुनि की तपस्या भंग हुई। मुनि ने उस गंधर्व से कहा, हे गंधर्व, तुम्हारे इस वाद्य यंत्र की आवाज से मेरी तपस्या में विघ्न हो रहा है। मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, इसीलिए तुम दूसरे किसी स्थान पर जाकर नाच गाना करो। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर उस गंधर्व को बहुत क्रोध आ गया और वह सोचने लगा, मेरी प्रशंसा करने की बजाय यह मुनि तो मुझे चुप रहने के लिए कह रहा है। मेरा संगीत सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराज तरसते हैं, किंतु यह मुनि तो मेरा उपहास कर रहा है। गंधर्व उस मुनि से कहता है, हे मुनि, आप तो बड़े मूर्ख और निर्दयी हैं। मैं कितना सुंदर और मोहित करने वाला संगीत बजा रहा हूं और आप मेरा अपमान कर रहे हैं। गंधर्व के इस प्रकार के निष्ठुर वचन सुनकर मुनि को क्रोध आ गया और मुनि कहने लगे, हे गंधर्व, तुमने अपनी मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघकर मेरा अपमान कर दिया है। मेरी तपस्या में तुमने विघ्न डाला है। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए? गंधर्व हंसता हुआ कहता है, हे मुनि, आप तो मुझे मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। मेरे संगीत का आप अपमान कर रहे हैं, जिसका गुणगान तो देवता भी करते हैं। इससे मुनि और भी भड़क गए और उन्होंने उस गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे गंधर्व, तुम्हें तुम्हारी विद्या पर अति घमंड हो गया है। इसी कारण से तुम मेरा अपमान कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी संपूर्ण विद्या नष्ट हो जाए और तुम सूअर बन जाओ। मुनि के द्वारा श्राप देते ही वह गंधर्व एक सूअर में बदल गया और उसकी सारी विद्या नष्ट हो गई। फिर वह मुनि से क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, हे मुनि, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे मेरे ज्ञान पर अहंकार हो गया था। मैं अहंकार में सब कुछ भूल गया था। कृपया आप मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब मुनि ने उसे उपाय बताते हुए कहा, हे गंधर्व, भविष्य में सूर्यवंश के सम्राट इक्ष्वाकु के द्वारा तुम्हारा वध हो जाएगा और तुम्हें इस सूअर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, हमने आपको उस सूअर के पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। अब हम आपको उस सुअरनी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए। हे देवर्षि, प्राचीन काल में कलिंग नाम के देश में वसुदत्त नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की सुदेवा नाम की एक पुत्री थी, जो बहुत ही सुंदर थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब वह लड़की जवान हुई तो उसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई। उसकी मुस्कान बहुत ही मनमोहक थी। उसकी जवानी और सुंदरता को देखकर ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा भय लगने लगा। वह अपने पति से आकर कहने लगी, हे नाथ, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है। आप जल्दी से कोई वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। पिता के घर में जवान पुत्री को अधिक समय तक रखना अनुचित होता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे प्रिय, तुम उचित कह रही हो, किंतु मुझे सुदेवा अत्यंत प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। इसीलिए इसका विवाह मैं उसी पुरुष के साथ करूंगा जो इसके साथ हमारे घर पर ही रहे। फिर एक दिन शिव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आता है। जब वसुदत्त उस जवान ब्राह्मण को देखता है तो उसके कुल और गोत्र के बारे में पूछ लेता है और उसके सामने अपनी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे वह शिव शर्मा स्वीकार लेता है। और फिर वसुदत्त अपनी पुत्री सुदेवा का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर देता है और फिर वह शिव शर्मा सुदेवा के साथ उसी के घर पर रहने लगता है। सुदेवा को अपने रूप और सौंदर्य पर अत्यंत घमंड होता है। इसी कारण से वह शिव शर्मा के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। वह उसके साथ क्रूरतापूर्ण आचरण करती थी, कभी उसे सम्मान भी नहीं देती थी, दिन रात पति का अपमान करती थी। वह न कभी पति के चरण स्पर्श करती और न कभी उसकी सेवा करती। पति से पहले सोती थी, पति के जागने के बाद जागती थी, पति से पहले ही भोजन करती थी। उसने अपने पति को उसके शरीर को कभी स्पर्श तक नहीं करने दिया और न कभी उसके साथ संबंध बनाया। सुदेवा के इस प्रकार के आचरण को देखकर उसकी मां को बड़ा दुख हुआ। उसने सुदेवा को कई बार समझाने का प्रयास किया, किंतु सुदेवा लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी, किसी की एक नहीं सुनती थी और स्वच्छंद होकर विहार करती थी। अपनी सहेलियों के साथ समय व्यतीत करती थी। पति की आज्ञा लिए बगैर ही बाहर घूमने जाया करती थी। अपनी पत्नी के इस प्रकार के दुर्व्यवहार से शिव शर्मा बहुत दुखी हो गया
और एक दिन उसने अपनी पत्नी को त्याग देने का निर्णय लिया। शास्त्र कहते हैं, स्वेच्छाचारिणी पत्नी के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री पति का अपमान करती है, उसके भोजन से पहले भोजन करती है, वह नरकगामी बन जाती है। फिर एक दिन शिव शर्मा अपनी पत्नी को छोड़कर घर से चला गया। शिव शर्मा के चले जाने से वसुदत्त को बड़ा दुख हुआ। उसे अपनी भूल का पता चला। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, हमारे दामाद घर को छोड़कर चले गए हैं। इसका कारण हमारी पुत्री सुदेवा ही है। सुदेवा पापचारिणी है। उसी के अन्याय के कारण दामाद चले गए हैं। वसुदत्त की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप ही के लाड़ प्यार के कारण सुदेवा बिगड़ गई है। अब आपको ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। समाज में हमारा क्या मान रह जाएगा। फिर वसुदत्त कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वसुदत्त की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारिणी बन जाती है। इसीलिए विवाह के बाद पुत्री को कभी पिता के घर में नहीं रखना चाहिए। पिता के घर में रहने वाली कन्या कुल का नाश करती है। इसीलिए आप अपनी पुत्री को उसके पति के पास भेज दीजिए। फिर वसुदत्त अपनी पुत्री सुदेवा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे दुष्टा, तेरे ही कारण शिव शर्मा हमें छोड़कर चले गए हैं। हे कुल नाशिनी, तू भी अपने पति के पास चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे वहां चली जा, किंतु हमारे साथ अब तू नहीं रह सकती। इतना सुनकर सुदेवा घर को छोड़कर चली जाती है। बाहर जाने पर लोग उसे देखकर कहने लगे, अरे देखो, कुल्टा जा रही है। लोग उसे वेश्या, कुल्टा, पापिनी कहकर संबोधन करने लगे। फिर सुदेवा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि विवाह के बाद स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। सोने के गहने, सुंदर रूप, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर भी स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती है। स्त्री की शोभा उसके पति से ही होती है। पति के बिना स्त्री चरित्रहीन दिखाई पड़ती है। लोग उस पर बुरी नजर डालते हैं। फिर सुदेवा दुखी होकर वन में चली जाती है। अनेक दिनों तक भूखा प्यासा रहने के कारण उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। एक दिन सुदेवा जंगल में स्थित एक झोपड़ी के पास भिक्षा मांगने के लिए जाती है। उस झोपड़ी के बाहर एक मंगला नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी होती है। सुदेवा उस मंगला से कुछ खाने के लिए मांगती है। उस सुदेवा को देखकर मंगला अपने पति से कहती है, हे स्वामी, हमारे द्वार पर एक अत्यंत दुबली पतली स्त्री आई है और भिक्षा मांग रही है। फिर मंगला का पति उस स्त्री को देखता है तो पहचान लेता है। वह शिव शर्मा ही होता है और वह दुबली पतली स्त्री उसकी पत्नी सुदेवा होती है। शिव शर्मा मंगला से कहता है, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी सुदेवा है, जिसका मैंने त्याग कर दिया था। आज ये लौटकर मेरे पास आई है, इसीलिए तुम इसे अपने घर में स्थान दो और इसका आदर सत्कार करो। फिर मंगला अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और सुदेवा को अपने घर में स्थान देती है और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र देती है। फिर एक दिन सुदेवा उस झोपड़ी के बाहर बैठकर मंगला के अच्छे और खुद के बुरे व्यवहार के बारे में सोचने लगती है। मंगला कितनी पतिव्रता है और मैं कितनी दुष्ट हूं। इस प्रकार से अधिक समय तक सोचने के कारण उसका हृदय फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, फिर उस स्थान पर मेरे 2 दूत आते हैं और सुदेवा के प्राण लेकर यमलोक चले आते हैं। यमलोक आने पर मैंने सुदेवा को भयंकर नरक में डाल दिया। उसे भयंकर नरक की सजा भुगतनी पड़ी। अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उसके कर्मों के अनुसार मैंने उसे सूअर के जन्म में डाल दिया। इस प्रकार से पति का अपमान करने के कारण, पति को नाम से बुलाने के कारण और पति के पहले ही भोजन करने के कारण सुदेवा महापापिनी बन गई थी और इसी पाप के कारण उसे सूअर का जन्म मिला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गुरुजनों का अपमान करने वाले पुरुष को सूअर का जन्म प्राप्त होता है और पति का अपमान करने वाली और पति से पहले ही भोजन करने वाली स्त्री को सुअरनी का जन्म प्राप्त होता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।